तो अब दो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मोदी को सैल्यूट किया, उनसे मिलने के लिए तेज कदमों से उनके पास पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया गया उसने सिडनी की एक तस्वीर की याद दिला दी। असल में मई 2023 में मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा था। दिल्ली G20 समिट पे आज डिप्लोमेसी की सबसे पावरफुल पिक्चर दिखी। G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम पहुंचे। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां पर मौजूद मीडिया कैमरों का अभिवादन किया। His Excellency Mr. Joseph Biden, President of the United States of America। पीएम मोदी को देखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें सैल्यूट किया और तेज कदमों से चलते हुए वो पीएम मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी कोणार्क चक्र के पास खड़े रहे, पर बाइडेन से मिलने के लिए वो भी उत्साहित थे, इसलिए थोड़ा आगे बढ़कर अपने दोस्त से उन्होंने हाथ मिलाया। इसके बाद बाइडेन का हाथ पकड़कर पीएम ने उन्हें कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में बताया, जिसे बाइडेन ने भी बेहद ध्यान से सुना। G20 के मंच पर इन दो वर्ल्ड लीडर्स की करीब 40 सेकंड की इस मुलाकात की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। G20 के लीडर्स का स्वागत करते वक्त पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर के साथ बिताया। भारत के लिए G20 समिट का हर पल ऐतिहासिक है। भारत इतने बड़े स्तर के अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कार्यक्रम का गवाह बन रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के मंच पर जिस तरह से मिले, वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी की ऐतिहासिक तस्वीर कही जा सकती है। पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार मिल चुके हैं और जब ये दोनों नेता मिले तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड लीडर नहीं बल्कि जिगरी दोस्त आपस में मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद भारत मंडपम में एक के बाद एक कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत कई बड़े लीडर यहां पर पहुंचे, जिनका पीएम मोदी ने गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोग आते हैं, हमारे सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत का एक झलक दिखती है इनको, एक न्यू इंडिया का एक डिस्कवरी हो जाता है। लेकिन जब चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग भारत मंडपम पहुंचे तो पीएम मोदी का अंदाज ही अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को संदेश देने के लिए काफी था। महज 13 सेकंड में पीएम मोदी ने ली कियांग का G20 मेंबर के तौर पर औपचारिक स्वागत किया और आगे जाने का रास्ता दिखा दिया। कूटनीति के क्षेत्र में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करते हैं, उनकी जो तस्वीर आती है उसे देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने करीब हैं या उनके बीच कितनी दूरी है। आज जब चीन के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आई तो उसमें प्रतिद्वंदी वाला भाव नजर आ रहा था। दरअसल चीन की चिंता इस बात को लेकर भी है कि मोदी बाइडेन की जोड़ी दुनिया बदलने वाले फैसले ले रही है। न सिर्फ हमारे नेताओं के बीच में बल्कि हमारे पीपल के बीच में ऐसा करीबी है, हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होती रहती है। G20 के बड़े मंच से भारत दुनिया के मानचित्र पर अपना रुतबा बता रहा है। वो उन्हीं देशों के साथ चल रहा है जो उसके साथ हैं। बात अमेरिका की हो रही है तो इन दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया। अब G20 के उस फैसले की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में G20 आज से 21 हो गया है। 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन को आज प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में शामिल कर लिया। मोदी के इस फैसले का 55 देशों ने कैसे स्वागत किया, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में पीएम मोदी ने G20 को G21 बना दिया। मोदी की कोशिशों से 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को
ग्रुप ऑफ 20 के सदस्य देशों में शामिल कर लिया गया। समिट की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वहां मौजूद सदस्य देशों की ओर देखकर मोदी ने सहमति ली और इसे स्वीकार करते ही मोदी ने हथौड़ा मारकर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत है। वैश्विक नेताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी के पास गए और उन्हें आगे की पंक्ति में लेकर आए। आधिकारिक तौर पर उन्हें G20 के सदस्य देशों के साथ बिठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गले लगाकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को G20 में शामिल होने पर बधाई दी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास आए और उनकी शिकायत थी कि G20 की सदस्यता के बारे में जो अफ्रीकन यूनियन का जो हक जो बनता है उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि भारत के that point in time that under G20 presidency it will certainly be done, and this is the guarantee of Modi, and you have seen that he has delivered. ये पल अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ भारत के लिए भी काफी ऐतिहासिक था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने पहले G20 के सदस्य देशों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बहुत बड़ी पहल थी और आज G20 के सदस्य देशों ने अफ्रीकन यूनियन को जगह दी। पीएम मोदी ने अफ्रीका के 55 देशों को G20 का हिस्सा बनाने का फैसला क्यों लिया, ये इन आंकड़ों से समझिए। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका महादेश के 55 देशों का समूह है। इसकी आबादी भारत की आबादी के करीब यानी लगभग 130 करोड़ है। इसके इलाके में विश्व की 66% आबादी रहती है और 2050 तक इसके 250 करोड़ होने का अनुमान है। अफ्रीकी महादेश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। अफ्रीका के कांगो में दुनिया के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा मौजूद है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी खनिज है। कहा जा रहा है कि अफ्रीका में चीन का प्रभाव बेअसर करने के लिए भारत की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। अब 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन में चीन की आर्थिक घुसपैठ कम होगी। अफ्रीकी देशों और भारत के बीच व्यापार बढ़ सकता है। अगर देखें तो भारत, चीन और ब्राजील लगातार इन देशों को इस G20 में शामिल कराने की बात किया करते थे। चीन इसका क्रेडिट लेने की होड़ में लगा हुआ था, लेकिन इस AU को G20 में शामिल करने का जो फैसला हुआ है, इसकी सबसे पहले पहल और सबसे मजबूत तरीके से पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।